जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ ये किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। आवाज़ ये किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं है कौन जो मुझ में समाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखूं उसको जान भी दूं। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखूं उसको जान भी दूं। एक बार कहूं ओ जादूगर ये कौन सा खेल रचाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, रात के ठीक 9:34 और 40 सेकंड हुए हैं। प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। अब से लेकर ठीक 1 घंटे तक हम आपको आपकी पसंद के नगमे सुनवाते हैं। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें कमेंट किया है भट्ट जीशान साहब ने। आपने नगमा सुनना चाहा है दूध का कर्ज फिल्म से। आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको नगमा सुनवाने की। और आज बहुत दिनों के बाद हमारे एक दोस्त जो हमारे मुस्तकिल सामिया हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो आपने भी नगमा सुनना चाहा है। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है। कैफी आज़मी के बोल हैं, मदन मोहन की मौसीकी है और फिल्म का नाम है हीर रांझा। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आप बिलाल लोन साहब हैं कंगन से। और आपने अपने कमेंट में और भी नाम लिखे हैं। आप लिखते हैं मेरे साथ कुछ साथी भी हैं, और आप लिखते हैं शेख अशरफ रुखसार और गांधरबल से ताहिरा। तो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले आपकी पसंद का नगमा यहाँ पे पेश करेंगे, क्योंकि आज आप बहुत दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और मीर अनीस साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शौकत कसाना साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। डार बबलू साहब हैं, आपने भी सबको सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मीर फेरोज साहब हैं, आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं,
आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे एक और दोस्त फारूक मल्ला साहब ने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शौकत कसाना साहब लिखते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में कोई गीत सुनाइए। तो शौकत साहब आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर हम आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। अब्दुल अहमद रफ़ीक साहब हैं, रफ़ीक अहमद खटाना साहब, ये चूंटी नाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने उसके बाद लिखा है फिल्म तलाश। तो मेरे ख्याल में आप इस फिल्म से नगमा सुनना चाहते हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। हमारे प्रोग्राम की जान मीर असरार साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं आज अल्फाज ही नहीं सूझ रहे हैं कि किस तरह आज आपके हुजूर में सलाम पेश करूं। बहरहाल फिर भी नाकाम कोशिश के साथ मेज़बान साहब को मेरा दिल के हाथों से लिखा आजिज़ाना मसरत भरा दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्त, आज आपने बिल्कुल कल वाला कमेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। साफ जाहिर है कि आप थोड़ा सा, खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। रहा सवाल आपके इस बात का कि आपको अल्फाज नहीं सूझ रहे हैं, तो मैं कल भी आपसे कह चुका हूँ कि जब आपके पास अल्फाज नहीं हैं तब आप इस तरह से लिखते हैं, जब आपके पास अल्फाज होंगे तब क्या हाल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं। आरिफ अरफात साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। लोन हिलाल साहब लिखते हैं अंजुम सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मीर फेरोज साहब ने सौदागर फिल्म से मेरे ख्याल में नगमा सुनना चाहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप थोड़ा खुल के लिखें इस बात को, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मंजूर परेज साहब हैं, आप लिखते हैं मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। तो मीर अजरा साहिबा आज हमारे प्रोग्राम में बड़ी मुद्दत के बाद शामिल हुए हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आरिफ अरफात साहब ने भी नगमा सुनना चाहा है। आपने उदित नारायण की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है। आप बड़वन गुरेज से हमारे साथ जुड़ते हैं। राजविंदर दिलोन साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं सत श्री अकाल सर जी। तो फिलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ही रांझा फिल्म से नगमा है। इस नगमे को हम भेज रहे हैं कंगन हमारे दोस्त बिलाल लोन साहब के लिए। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। हीर राजा फिल्म से नगमा था और अपनी पसंद के नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। और कुछ दोस्तों के जो कमेंट्स हैं मेरी नज़रों से ओझल हो चुके हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप एक बार फिर यहाँ पे कमेंट करें। और हमारी एक लिसनर हैं ताहिरा जान साहिबा, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो सर आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लिखते हैं कि आप एक नगमा सुनना चाहती हैं, हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म से, और आप ये अपनी कज़न सिस्टर को डेडिकेट करना चाहती हैं क्योंकि आज उनकी मेहंदी एंगेजमेंट रात है, ऐसा आपने लिखा है। और उसके बाद आपने लिखा है प्लीज़ सर प्ले करना। तो हमारी तरफ से भी आपकी बहन को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह उसकी आने वाली जो ये ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ और मसरतें भरपूर भर दें। वैसे अगर हम कहें तो मुबारकबादी के हकदार तो हमारे जीजा जी हैं। जी हाँ, आपकी जो कज़न सिस्टर हैं उनके पति जी, क्योंकि कहते हैं कि समंदर ने कहा बीवी वो है जो शौहर का हर दुख झेल लेती है। आसमान ने कहा बीवी वो है जो शौहर के हर दर्द पर रोती है। दिल ने कहा अगर शौहर दिल है तो धड़कन उसकी बीवी है। ज़मीन ने कहा बीवी वो है जो अपने शौहर का ताज है और शौहर उसका सरताज है। जन्नत ने कहा बीवी के बिना शौहर की जन्नत भी कोई औकात नहीं। नमाज ने कहा बीवी वो है जो अपने शौहर को जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखती है। दुआ ने कहा बीवी वो है जो गुनाहगार शौहर की रोज़ी में भी बरकत का सबब बनती है। और अल्लाह ने कहा बीवी मेरी तरफ से अपने शौहर के लिए कीमती और नायाब तोहफा है। तो हुआइन असल में हकदार आज की जो मुबारकबादी के वो दरअसल वही शख्स हैं जिनके साथ आपकी कज़न सिस्टर की शादी हो रही है। तो खैर, बस हमारी यही दुआ है कि आने वाले जो ये ज़िंदगी है ये इनके लिए पुर मसरत हो। आपने नगमा इनको डेडिकेट करना चाहा है तो हम पेश कर रहे हैं सबसे पहले आपकी पसंद पर उनके लिए ये खूबसूरत सा नगमा।
का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मेरी बहना है फूल बहारों का, मेरी बहना है नूर नजारों का, मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी बहना है 1000 में, हम जैसे भोले भालों की, ये दुनिया तो है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और मसूद शाह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका खैर मकदम करते हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब अंजुम साहब, हमारी फरमाइश आज पूरी की जाए, फिल्म गुलामी। और आप लिखते हैं कि आप बाबा सज्जाद हैं बिजबहाड़ा से। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। एक और हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जी हाँ, गवर यूसुफ साहब, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और आप लिखते हैं आज हमारी फरमाइश पूरी होगी सर, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आपकी पसंद का नगमा मौसम फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और फ़ारूक मल्ला साहब ने अशार लिखे हैं, जो जो दोस्त इनको पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। मैं इनको ज़रूर पढ़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ यहाँ पे ज़्यादा गूंजे। मैं चाहता हूँ कि आपकी पसंद के जो नगमे हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे नश्र हों, तो इसलिए मैं आपका जो वक्त है यहाँ पे ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। मीर अनीस साहब ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आप लिखते हैं, अंजुम साहब, अल्लाह आपको मैं तकनीकी अमला सलामत रखे, आप अपनी जादुई आवाज़ से हमें महसूस करते हैं। आपका इंतखाब अल्फाज, लबो लहजा और सलीका लाजवाब। अल्लाह इस आवाज़ को सदा हमारा साथी बनाए रखें, आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर अनीस साहब। यकीन मानिए, आप जब इस तरह से कमेंट करते हैं मुझे
हौसला अफजाई होती है, क्योंकि मैं इस काबिल तो हूँ नहीं जैसा आप लिखते हैं यहाँ पे। दरअसल ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और यकीन मानिए ये जो आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है ये मेरे लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का काम करती है। बस यूं ही इस ऑक्सीजन को बनाए ही रखें ताकि मैं आपके लिए आपकी पसंद के नगमे यहाँ पे अच्छी तरह से पेश कर सकूं। और तौसीफ शौकी साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं, साथ ही हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़, कुछ दोस्त हैं जो बार बार एक ही कमेंट करते हैं, और यकीन मानिए इससे ऐसा होता है कि बाकी दोस्तों के कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं और फिर मैं उनको वापस से नहीं देख पाता हूँ। तो ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, बल्कि हम भी चाहते हैं कि आप लोगों की पसंद के नगमे यहाँ पे नशर हों। इसके लिए थोड़ा सा आपको भी धीरज रखना है, सब्र करना है, और हम चाहते हैं कि सभी दोस्तों की फरमाइश यहाँ पे पूरी हो। इसलिए हम उन दोस्तों की फरमाइश पूरी करते हैं जिन्होंने अपनी पसंद का नगमा या तो 2-4 रोज़ पहले सुना हो या फिर आज वो पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हों। और ऐसे लोगों से मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि अगर वो बार बार भी कमेंट करेंगे, उनकी पसंद का नगमा इस वजह से मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कल ही अगर उन्होंने नगमा सुना है अपनी पसंद का, तो बार बार कमेंट करने से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं उन्हीं की पसंद यहाँ पे फिर से पेश करूँ। सैयद रफ़ीक साहब हैं, आप सलाम लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम। आयशा वानी साहबा हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, आप ठीक हैं, और मेरी सलाम सब फ्रेंड्स के लिए। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी सलाम हमारे बाकी दोस्तों तक भी पहुँच गई। नीलम जान साहिबा हैं, आपने सलाम लिखी है, और आपने दो गाना सुनना चाहा है आज, मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। आप बने रहें, कोशिश करेंगे आपको भी नगमा सुनवाने की। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं, आप भी हमारी अब मुस्तकिल सामिया हैं। और एक और दोस्त हैं हाफिज़ मुनीर लोलावी साहब, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आपसे मैंने बहुत बार कहा कि वकार खान की आवाज़ में, उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। तो मेरे दोस्त, हम कोशिश करेंगे आपकी पसंद का ये जो नगमा आप सुनना चाहते हैं, आप भी बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको नगमा सुनवाने की। और ये लो जी, हमारी बहन शाज़िया खान साहबा प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन था कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी। जी हाँ, आप थोड़ा सा नाराज़ हुई थी कि हमने प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमने यहाँ पे चेंज किया था, तब्दील किया था। तो ऐसा मैंने खुद से नहीं किया था, बल्कि आप लोगों की ही ये फरमाइश थी या हुक्म था जो हमने बजा लाया। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो टाइमिंग जो है आपकी वो थोड़ा डिस्टर्ब हुई होगी, तो इस वजह से आप नाराज़ हुई थी। तो आप हमारी मुस्तकिल सामिया हैं, प्रोग्राम की सबसे पहली लिसनर आप ही हैं, तो आप, मुझे यकीन था इस बात का कि आप समझ जाएंगी और आप हमारे प्रोग्राम में फिर से आएंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आपने नगमा सुनना चाहा है वो 7 दिन। जी हाँ, इस फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है। आप नवपरा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ती हैं, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं मौसम फिल्म से, और इसके लिए सुनवाने के लिए एक दोस्त ने हमें फरमाइश की थी। जी हाँ, गौहर यूसुफ साहब ने। तो ये रही आपकी पसंद। तेरे माँ
चश्मे नम देख के अंदाज़ा लगाने वालों, चश्मे नम देख के अंदाज़ा लगाने वालों, ये जो तस्वीर में दुख है ये पुराना दुख है। फौजा तबस्सुम जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका खैर मकदम करते हैं बहन अपने प्रोग्राम में। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और आपने सलाम भी लिखी है। लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू एंड हाउ योर हेल्थ। वालेकुम अस्सलाम बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें, जहाँ रहें बिल्कुल फिट रहें और गम की परछाई भी आपसे दूर रहे, बस अल्लाह से यही दुआ है। मसूद शाह साहब लिखते हैं जनाब घर पहुँचते ही मैं प्रोग्राम से जुड़ गया और खाने का लुत्फ़ ले रहा हूँ। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम तब भी सुनते हैं जब आपका एक हिसाब से बहुत, जिसे कहते हैं कि ज़रूरी काम है, तब भी आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डार लतीफ़ साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी हम दिल की गहराइयों से अपने इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और आदिल बशीर साहब हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो आप? आज मैं घर से दूर प्रोग्राम सुन रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप घर से दूर होकर भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। इसे हम मोहब्बत ही कह सकते हैं और गुजारिश है आपसे कि इस मोहब्बत को आप हमेशा बनाए रखिए। बरकत जान साहब हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। तो अब जो है हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। दो गाना है ये मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। सुनवाने के लिए हमें लिखा है नीलम जान साहबा ने। तो ये रही आपकी पसंद। सारे शिकवे गिले भुला के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा
जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल हमारे सुनने वालों के ऐन मुताबिक यहाँ से पेश हो। इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। जी हाँ, आपकी तजावीज़ और आपकी आरा की ज़रूरत है। हम इनबॉक्स में आपका इंतज़ार करते हैं। आप हमें लिखें कि इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे ये प्रोग्राम बिल्कुल आपकी मन के मुताबिक पेश हो। आपका बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे अगर आप अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से हमें नवाजेंगे। साहिल डार साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आप लिखते हैं देख मोहब्बत का दस्तूर, देख मोहब्बत का दस्तूर, तू मुझसे मैं तुझसे दूर, तन्हा तन्हा फिरते हैं दिल वीरां आंखें बेनूर, दोस्त बिछड़ जाते हैं शोक लिए जाता है दूर, हम अपना गम भूल गए आज किसे देखा मजबूर, दिल की धड़कन कहती है, दिल की धड़कन कहती है आज कोई आएगा ज़रूर, कोशिश लाजिम है प्यारे आगे जो उसको मंजूर, सूरज डूब चला नासिर, सूरज डूब चला नासिर और अभी मंजिल है दूर। आपका खैर मकदम करते हैं डार साहब अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर असरार साहब लिखते हैं, लगता है आज प्रोग्राम बीच में ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल की बैटरी डाउन है, बिजली में आजकल बहुत प्रॉब्लम है और आज इन्वर्टर भी डाउन हो गया। तो मेरे दोस्त, हम बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि जब तक प्रोग्राम चलता है आपकी बैटरी चले, बस यही दुआ करेंगे। और फौजा तबस्सुम जी जो हमारी मुस्तकिल सामिया हैं, आप मुल्तान पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ती हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, मुझे आपसे कहना है जिन लम्हों में मज़कूर है दुनिया में खुशबू, मैंने वो सभी लम्हे तेरे नाम किए हैं। बहुत खूब मेरी बहन, बहुत अच्छा लिखा आपने। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं। जी हाँ, ये नगमा जो है हम हमारी बहन के लिए पेश कर रहे हैं और आज ये 2-4 दिन के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई और थोड़ा सा नाराज़ थी ये, लेकिन भला कोई बहन अपनी भाई से नाराज़ रह सकते हैं? कभी नहीं। तो ये हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई आज और आपने नगमा सुनना चाहा है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, लता मंगेशकर की आवाज़ में, वो 7 दिन। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम। शाज़िया खान साहिबा हैं, आप नवपोरा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ती हैं, तो हम आपके लिए नगमा ज़रूर पेश करेंगे। और फारूक मल्ला साहब लिखते हैं, ये एक शेर दोस्त के लिए लिख रहा हूँ, उनको ज़रा पढ़िएगा अंजुम भाई। इश्क अधूरा छोड़ रही हूँ तो ऐसा थोड़ी होता है, जोड़ कर रिश्ता तोड़ रही हो तो ऐसे थोड़ी होता है, मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर बैठी हो और अब इन टुकड़ों को जोड़ रही हो तो ऐसा थोड़ी ही होता है। बहुत खूब मेरे दोस्त। और एक और दोस्त हैं नासिर हुसैन साहब, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अंजुम निसार साहब, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके घर वाले सलामत से होंगे। मैं बोटोंगो सोपोर से हूँ। मैं आज ये गीत आपको और अपने प्यारे भाई मोहम्मद रफ़ी की नज़र करना चाहता हूँ, लेकिन ज़रूर सुनाना मेहरबानी करके। और उसके बाद आपने गीत के बोल लिखे हैं। और नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने ये नगमा हमें डेडिकेट किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे आपके लिए ये नगमा हम यहाँ पे पेश करें।
फ़िलहाल हमारी बहन के लिए फौज, जी हाँ, ये हैं शाज़िया खान साहिबा, इनके लिए पेश कर रहे हैं इनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। प्यार पे जोर नहीं कोई, नींद हजारों ने खोई, प्यार पे जोर नहीं कोई, नींद हजारों ने खोई, आकर दिल की बातों में लंबी लंबी रातों में प्रेम जागते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। दिल का बंधन ऐसा है, दिल का बंधन ऐसा है, हाल न पूछो कैसा है, जान हमारी जाती है या तुम्हारी आती है, या तुम्हारी आती है, आँख से आंसू बहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का वक्त जो है 1 घंटे का होता है,
तो हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10 बजकर 18 मिनट और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब जो है हमारा प्रोग्राम जो है अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है। तो प्रोग्राम के आखिर में हम नगमा सुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और इस नगमे को असल में एक दोस्त ने हमें सुनवाने के लिए लिखा है। उन्होंने अपने दोस्त मोहम्मद रफ़ी के लिए ये नगमा डेडिकेट करना चाहा है, साथ ही मुझे भी। और गौहर यूसुफ साहब लिखते हैं, सर प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए। उसके बाद आपने लिखा है, हमने तो कभी मौत नहीं देखी मगर शायद वो काफ़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि जो भी उससे मिलता है कमबख्त ज़िंदगी छोड़ के चला जाता है। जी जी, आपका क्या कहूँ मैं इस बारे में, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और एक और दोस्त हैं हमारे एस सदाम साहब, आज बड़ी मुद्दत के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और फारूक मल्ला साहब लिखते हैं, शुक्रिया अंजुम भाई, आप मेरे अशार प्रोग्राम में शामिल करते हो। आपके पढ़ने का अंदाज़, आपकी ज़ुबान की मिठास मेरे दिल को बहुत लुभाता है, इसलिए मेरे अशार आपकी ज़ुबान से सुनने को मुझे बहुत खुशी मिलती है। दरअसल मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल आपके अशार जो आप लिखते हैं वही आप पे पढ़ता रहता, बट आप भी जानते हैं कि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी सारे दोस्त हैं उनकी फरमाइश पूरी हो। तो मेरे यहाँ पे अशार पढ़ने से या ज़्यादा बातें करने से वक्त ज़ाया होता है। तो इससे अच्छा है कि हम जो हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी फरमाइश यहाँ पे पूरी करें। तो अशार पढ़ने में या बाकी यहाँ पे बातें करने में वक्त ज़ाया करने से बेहतर यही है। और बहुत सारे दोस्त आज भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम सभी दोस्तों की फरमाइश यहाँ पे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस बात के लिए हमें माफ़ कीजिएगा। हम चाहते हैं कि हमारे सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी हो, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपका पसंदीदा नगमा आज आपके लिए यहाँ पे नशर नहीं हुआ, तो कल जो है हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। और आपसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि प्लीज़ अगर आप हमें हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी कीमती राय से नवाजेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। हम बल्कि चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी कीमती राय और कीमती आरा से हमें नवाजिए, ताकि हम हमारे प्रोग्राम को बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ पे पेश कर सकें। और आप भी जानते हैं कि इस प्रोग्राम को यहाँ पे पेश करने में हमारे साथ और 2-4 दोस्त होते हैं जो इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। और वक्त आने पर हम उनकी आवाज़ भी कभी आपको सुनवाएंगी। फौजा तबस्सुम जी लिखती हैं, मुझे बहुत पसंद है सर्दी की पहली दस्तक। मुझे बहुत पसंद है सर्दी की पहली दस्तक, सरसराती ठंडी हवाएं, उदासी में डूबी शामें, पत्तों का गिरना, सूरज की आखिरी झलक, और रात की तारीकी में बादलों में छुपा चांद। बहुत ही खूबसूरत अक्कासी आपने की है। और महराज वानी साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और
शर्त ये फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो दर्द हो दिल का दर्द हो दिल का या तुम दवा हो दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए तुमने चाहा था अफसाना मैं बन गया तुमने चाहा था अफसाना मैं बन गया बैठे बिठलाए दीवाना मैं बन गया होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते गीत हमारे सितारे न गाते गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए